देश के सबसे बड़े सूबे में सियासत गर्मा रही है। एक तरफ माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ अजान के मुकाबले हनुमान चालीसा चल रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है वो है कौन होगा भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी का नया चीफ कौन होगा, उत्तर प्रदेश की सियासत में ये सबसे अहम सवाल बना हुआ है। आइए हम आपको समझाते हैं कि वो कौन से नाम हैं जो इस रेस में सबसे आगे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया लीडर कौन होगा, इस पर आजकल बड़ी चर्चाएं हैं। बीजेपी के कद्दावर नेताओं के अपने अपने समर्थकों के अलग अलग दावे हैं। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह अभी भी बीजेपी के यूपी प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनके कैबिनेट मंत्री बन जाने के बाद अब नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना है। ऐसे में कौन होगा वो नाम जो बीजेपी से लेकर संघ तक के खांचे में फिट बैठता हो और चुनाव जिताऊ भी हो। सियासी पंडितों के अपने अपने दावे हैं। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने वाले दिनेश शर्मा की चर्चा सबसे पहले शुरू हुई, लेकिन 2 दिन में ही इस चर्चा का दम निकल गया। फिर सामने आया पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का नाम, और उसके बाद कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक, फिर बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी, तो कभी राज्यसभा सांसद बृजलाल का नाम, और फिर दलित वोट का हवाला देकर विद्यासागर सोनकर का भी नाम चर्चा में आता रहा है। लेकिन अब तक बीजेपी आला कमान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी कोई नया चेहरा ला सकती है। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद निश्चित तौर पर जब योगी ने अपना मंत्रिमंडल बना लिया तो अब केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने रहने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो पहले थे वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी। तो अभी कई कयासबाजी चल रही हैं, लेकिन अभी कल ही प्रधानमंत्री मोदी से और हाईकमान से मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लौटे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भी नया चेहरा होगा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं अब एक 2024 के समीकरण को देखते हुए नया चेहरा होगा। मोदी युग में बीजेपी ऐसी पार्टी बन गई है जो कभी भी कोई भी फैसला ले सकती है। लेकिन बीजेपी का इतिहास देखें तो उत्तर प्रदेश में पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर 2004 से लेकर अब तक एक ही नीति पर चली है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की यूपी की कमान ब्राह्मण नेता के हाथ में सौंपी गई है और इससे चुनाव जीतते भी आए हैं। 2004 में लोकसभा चुनाव के समय केशरीनाथ त्रिपाठी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे। 2009 में रमापति राम त्रिपाठी यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वहीं 2014 में यूपी बीजेपी की कमान ब्राह्मण नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी के हाथों में थी और उसके बाद 2019 में महेंद्र नाथ पांडे यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी का कहना है कि 2024 बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि राज्य से लेकर केंद्र तक बीजेपी है। ऐसे में पार्टी आला कमान यूपी को लेकर कोई लापरवाही करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, निश्चित तौर पर मैंने कहा ना अभी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक दलित कार्ड खेलकर 2024 के समर को जीतना चाहती है। केशव प्रसाद मौर्य ने 75+ का जो नारा दिया है आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो वो अब सवर्ण भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के रूप में रह चुका है। उसके बाद जिस तरीके से जो है ओबीसी में भी केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, स्वतंत्र देव सिंह जी रह चुके। तो इस तरीके से जो लोग रह चुके हैं अब उनकी जगह अब एक दलित कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेल सकती है। मैंने बताया कि विजय सोनकर और जो कौशल किशोर हैं केंद्र में कैबिनेट मंत्री, उनको उत्तर प्रदेश भेजा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कमान संभालें। मोदी राज में बीजेपी को चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाना जाने लगा है। ऐसे में यूपी बीजेपी का नया सरताज कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।